हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 के लिए जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट का जो है कहना था कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी लाया जाए, तो जो भी 4-5 दिन हमारे पास बचे हुए हैं मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सिर्फ मैं हिंदी के प्रश्न को लेके जा रही हूँ और बता दूँ मैं फ्रेंड्स, ये जो है आपके किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से कि जो आपका हो जाएगा लैंग्वेज पेपर के सवाल हैं, फिर सामान्य अध्ययन का, और ये जो कुल होंगे हिंदी जो आपका जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं हिंदी का, तो वो आपका जो है कुल 80 प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सिर्फ मैं 80 प्रश्नों को करवा रही हूँ, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए क्या मैं जो हूँ फटाफट जो भी किरण पब्लिकेशन के अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं फ्रेंड्स, मैं उनको करवा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को बिना टाइम गवाए। तो आज का जो पहला सवाल है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बुंदेली जो भाषा है यह आपके राजस्थान की भाषा नहीं है। याद रखिएगा, राजस्थान की कुल जो है हिंदी में 6 बोलियां हैं, जिसमें मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, निमाड़ी, अहीरवाटी हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बात करें बुंदेली की, तो यह जो है आपके छत्तीसगढ़ की जो है फ्रेंड्स भाषा है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो इस प्रेमचंद्र का जो प्रमुख उपन्यास था, इसका नाम है मंगलसूत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं होगा फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, सर्वनाम का भेद जो हो जाएगा यह गुणवाचक नहीं होगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा उसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें सर्वनाम के भेद की, तो कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से याद रखिएगा फ्रेंड्स, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये जो 6 हैं कुल सर्वनाम के भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, केतकी। केतकी जो हो जाएगा यह आपके तत्सम का उदाहरण है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंशाह अल्लाह खान की जो है यह कहानी है, रानी केतकी की कहानी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। अर्ध विराम कैसा होता है? तो आपने देखा होगा, ऐसा होता है, पहले थोड़ा सा बिंदु फिर नीचे कॉमा के टाइप का, इसका हम कहते हैं अर्ध विराम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो किसका संपादन नहीं किया गया था भारतेंदु के द्वारा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। यह जो है इनके द्वारा नहीं संपादन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। निम्न में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त रहने वाले शब्द कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? सहायता। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 79 में, घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में फ्रेंड्स द्वंद्व समास पाया जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें वाच्य का कृत्य वाच्य का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यह। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो इनके द्वारा जो संपादित पत्र था यह था समालोचक। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। वहीं अगर बात करें भारत मित्र की, तो इनके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, और बात करें नागरी नीरद की, तो यह बद्री नारायण चौधरी के द्वारा जो है संपादित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गधा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 84 में है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का फ्रेंड्स, तो अथ का विलोम इति हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे है आपका वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे हम जानते हैं सूरदास के रूप में। याद रखिएगा, सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे और इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का विस्तृत वर्णन किया है और ये ब्रज का कोना कोना झांक आए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। निम्नलिखित में से किस वाच्य में कर्म वाच्य नहीं है? तो किस में नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन थर्ड में नहीं है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें जो है आपका क्रम वाच्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। 87 में है दोपहर के समय का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय के लिए हम अगर शब्द ढूंढेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे अपराह, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अपराह किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? दोपहर के बाद के समय को। वहीं दोपहर से पहले वाले समय को हम पूर्वाह कहते हैं और दोपहर का समय को हम मध्याह कहते हैं। तो याद रखिएगा तीनों ही फैक्ट। चलिए अगला सवाल है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो यह हो जाएगा अद्भुत रस, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे के सवालों को। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं? तो यह हो जाएंगे आपके जलज के, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जलज का जो हो जाएगा वो अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये जो है शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो यह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे का सवाल है आपका, वे आम के पेड़ हैं। वे आम के पेड़ हैं इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार लिखिए? तो इसमें जो हो जाएगा आंसर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे का सवाल है आपका, जाके प्रिय नाराम वैदेही तजिए नताही कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? आपको यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह उक्ति जो है आपका तुलसीदास का है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तरल का विलोम शब्द क्या है फ्रेंड्स? तो तरल का विलोम हो जाएगा ऑप्शन 2 ठोस। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है आपका, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका रूप हो जाएगा हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा क्या कहलाता है? हिंदुस्तानी भाषा कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको यह बताना है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा फ्रेंड्स गरिमा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो कार्य जो हो जाएगा यह तद्भव नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो विरासत में जो है आपका उपसर्ग नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्हें प्राप्त हुआ है अपूर्वा के लिए। केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? आपको यह बताना है। तो सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स कौन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। संज्ञा के बदले में आया है कौन। राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें क्रिया का सक्रमक क्रिया है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाइके सारंग कई चोट। तो इसमें कौन सा अलंकार है? आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदार का विलोम है? उदार का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने जरा सा भी अगर अच्छे से रीड किया हो इसकी थ्योरी को, क्वेश्चन व्याकरण हो चाहे हिंदी का जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आसानी से जो है आप इजी वे में जो है एग्जाम को पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 में है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का विलोम अस्थावर होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है?
तो ऑप्शन में क्या दिया गया फ्रेंड्स, जो आई हो जाएगा यह आपका स्त्रीलिंग है, वहीं विवाद सारी ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। तो किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना जो हो जाएगा आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश का जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 106 नंबर का क्वेश्चन। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार, में कौन सा छंद है आपको यह बताना है। तो इसमें वर्वय छंद है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देरीदा का जन्म कहाँ हुआ था। तो जाक देरीदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था, 1930 से इनका जो है 2004 का जो है अवधि है, तो याद रखिएगा। और ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इन्होंने विचरना का सिद्धांत दिया था। और इसकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो यह था आपका ग्रामेट्रोलॉजी। तो इस प्रकार से देरीदा का जन्म जो हुआ था यह अल्जीरिया में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें काल हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा राम, ऑप्शन 1 हो जाएगा। देख लेते हैं आगे के सवाल को, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो तब वाक्य में फ्रेंड्स कृतवाच्य होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है। तो मूल का अनिकार्थी शब्द जड़ हो जाएगा, मूल का, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो आशीर्वाद जो हो जाएगा इसमें शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो यह किया गया था डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला जो होता है सम मात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो और सम चरणों में कितनी 13-13। और अगर बात करें रोला छंद में तो 24 मात्राएं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोला छंद में कुल 24 मात्राएं पाई जाती हैं। आगे है आपका सवाल, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। पांडित्य में, तो पांडित्य में क्या हो जाएगा प्रयुक्त प्रत्यय, तो यह हो जाएगा ये जो लास्ट का यह है यह हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में है। तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं और इन्होंने संस्कृत, मैथिली एवं अवहट में रचनाएं की हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में, इसमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यह हुआ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं अपने ही हल कर लूँगा, टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हो जाएंगे, 3 भेद हो जाएंगे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये तीनों नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स जो कथन सत्य हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो ऑप्शन जो तीसरा है यह कथन सही है। अगला सवाल है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किसमें हुआ है फ्रेंड्स, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें जो है आपका क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध है, तो कालिदास है। नेक्स्ट सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरार्थी
विपरीत शब्द है, यानी विपरीत शब्द है, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1 व्यास। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय तो किसके लिए शब्द है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यह हो जाएंगे ज्ञानेश्वर। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो धन, धन्य, धन्य जो हो जाएगा फ्रेंड्स विस्मयादिबोधक के जो है उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो कितनी मानी गई हैं फ्रेंड्स? तो यह कुल 10 मानी गई हैं। अगला सवाल है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थल ओष्ठ है, यानी होंठ से बोलते हैं हम, ओष्ठ जिसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है फ्रेंड्स गुणवाचक। याद रखिएगा, जब जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, गुण, दोष, आकार, दशा, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, जैसे कि सफ़ेद गर्मी, को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 को, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है फ्रेंड्स, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। इसमें जो है आपका अर्धविराम का जो है प्रयोग किया गया है, इसे ही हम अर्धविराम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे है आपका, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो पुलोमजा जो हो जाएगा, यह आपके इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। वहीं आपके इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर, सचीपति, याद रखिएगा। वहीं पुलोजमा जो है इंद्र की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134 को, ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए यूज करेंगे मुकुल। ऑप्शन 1 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको जो है 136 से 144 को जो है एक गद्यांश दिया गया है, और ये गद्यांश जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है। तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, आप प्लीज़ इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं डायरेक्ट आपको जो है आंसर बता देती हूँ। ये महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है, फिर जो है इसके सवालों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा भी गया है मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की दृष्टि में लेख का सुलेखन होना किस बात का प्रतीक है? तो यह प्रतीक है आपका अधूरी शिक्षा का। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी के लेख में सुधार के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो आलेखन कला को मानते हैं फ्रेंड्स। आगे सवाल है आपका, संस्कृत रेखा गणित से अधिक कठिन थी, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय संस्कृत को रटना पड़ता था। नेक्स्ट सवाल है आपका, गांधी जी संस्कृत छोड़कर फारसी की कक्षा में क्यों जा बैठे? तो क्यों बैठे थे फ्रेंड्स? क्योंकि फारसी संस्कृत से अधिक सरल थी। अगला सवाल है, गांधी जी संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का उपकार क्यों मानते थे? तो क्यों मानते थे? संस्कृत के अध्ययन के कारण ही वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद लेने में सक्षम हुए थे, इसीलिए। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी कठिन जान पड़ी, इसमें भी अवयव शब्द के प्रयोग का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा संस्कृत की कठिनता को अधिक बल देकर प्रकट करना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कक्षा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे जन होते हैं, तो इसके लिए हम समूहवाचक का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, शिक्षक के प्रेम की मैं अवहेलना ना कर सका अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य का कौन सा भेद है? तो यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है? तो दुख का जो पर्यायवाची नहीं है यह हो जाएगा आपका क्षीर। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर आपको एक गद्यांश दिया गया है फ्रेंड्स, और फिर आपको पढ़कर जो है आपको आंसर बताना है।
तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको जो है दिखा देती हूँ, आप प्लीज़ इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको जो है आंसर बता देती हूँ। अगला सवाल में है आपका, नवीन शिक्षा सिद्धांत शिक्षा में किस भावना के समर्थक है? तो किसके समर्थक है? तो समता की भावना का। अगला सवाल है, आजकल समानता के सिद्धांत का प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि, क्या कारण है फ्रेंड्स? तो आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं इसलिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजकल समानता के सिद्धांत का प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारकों ने राष्ट्र के मध्य जो है दूरियां कम कर दी हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी एक देश की घटना दूसरे देश पर प्रभाव डालती है तो किस बात की यह संभावना अधिक होती है? तो ये वसुदैव कुटुंबकम की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समाज से गरीबी, बीमारी और बेकारी को दूर करने के लिए आवश्यक क्या है? तो कुटुंब के प्रत्येक सदस्य में सद्भावना का विकास करना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, आदर्श शिक्षा की कसौटी क्या है? तो आदर्श शिक्षा की कसौटी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार समान अवसरों को उपलब्ध कराना होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी सवाल को। आखिरी में है आपका, एक कुटुंब का जीवन तभी सुखी होता है यदि उनमें क्या होता है? परस्पर सद्भाव हो फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं जितनी जल्दी हो सकूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम होता है फ्रेंड्स, लिमिट होता है, तो जितना हो सकेगा मैं आपको हिंदी के जो है प्रोवाइड करवा दूँगी वीडियोस। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते थे हिंदी के लिए। अगर जिन लोग तक बुक नहीं है अवेलेबल हो, कम से कम इस वीडियो के थ्रू ही सही अपनी जो है जाते जाते इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी जो है अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ वो लोग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।